नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में सिर्फ वो खबरें दिखाई जाती है जिससे आपको तो नुकसान या फ़ायदा नहीं हो, लेकिन किसी न किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपकी खबरें हो या आपसे जुड़ी हुई खबरें हो। आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले कुछ खास बदलाव आज से लागू, कुछ खास नहीं बल्कि बहुत ज़बरदस्त बदलाव आज से लागू होने जा रहे हैं। यहाँ न्यूनतम राशि न रखने पर पेनल्टी लगेगी। एक समय था जब न्यूनतम राशि नहीं रखने पर आपके पेनल्टी नहीं लगती थी, लेकिन आज से बदलाव होने जा रहा है। पहले ही कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए बैंकों ने वसूली के रूप में कमाए, जो कि न्यूनतम बैलेंस राशि नहीं रखने पर कमाए थे। इस बार एसबीआई, पीएनबी और कैनरा समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किया है। अगर ग्राहक अपने बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो 1 अप्रैल से उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। 3 बार ही दूसरे बैंक के एटीएम से बिना चार्ज पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद अलग अलग बैंकों में 25 रुपए तक चार्ज देना होगा। जी हाँ, यह है बड़ी खबर। वहीं यदि आपका इनएक्टिव मोबाइल है और उस नंबरों से पेमेंट नहीं होगा, एनपीसीआई ने बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस से छोड़े गए मोबाइल नंबर हटा दें। 1 अप्रैल से जिन मोबाइल नंबरों पर से लंबे समय से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उनसे पेमेंट अब नहीं हो सकेगा। ऐसे में अगर बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर बंद है तो यूपीआई आईडी बंद होगी। वहीं एक बड़ी खबर जो राहत देने वाली खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी, जो पिछले 11 साल से पेंडिंग थी। ये नया टैक्स स्ट्रक्चर 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं सैलरीड कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी अब टैक्स फ्री हो जाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर अभी कुछ समय पहले आया था कि टोल की वसूली से वह एक्स्ट्रा कमा चुके हैं, लेकिन उसकी तो खबर कोई आई नहीं, बल्कि उसको राहत देने के बजाय टोल की नई दरें लागू कर दी गई है। सड़क मार्ग से जयपुर से दिल्ली, अजमेर और कोटा सीकर जाना आना आज रात से महंगा हो गया। इन हाईवेज पर लगे टोल की दरें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार रात से बढ़ा दी है। कार से जयपुर से अजमेर जाने वाले लोगों को अब 15 रुपए अधिक देने होंगे। वहीं जयपुर से दिल्ली, कोटा जाने वाले लोगों को 5 से 10 रुपए तक अधिक चुकाने होंगे। नई टोल रेट सोमवार रात 12 बजे से लागू हो गई। यानी जब राहत देने की बात होती है तो एक समय निर्धारित होता है कि उसके बाद से राहत दी जाएगी, लेकिन जब वसूली की बात होती है तो अचानक रात को जब सुबह आप उठते हैं तो उससे ही लागू हो जाती है। वहीं कांग्रेस सरकार का एक और बड़ा फैसला बदला। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उप प्राचार्य पद खत्म, वरिष्ठ व्याख्याता का नया पद। कांग्रेस सरकार के समय 2022 में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सृजित किया गया उप प्राचार्य का पद खत्म कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने इस पद को डाइंग कैडर घोषित करने का आदेश जारी किया है। इस कारण इस पद पर अब पदोन्नति नहीं होगी। वर्तमान में कार्यरत उप प्राचार्य के रिटायर्ड होने या पदोन्नत होने पर पद खत्म होता जाएगा। विभाग ने करीब 3 महीने पहले शिक्षा विभाग की बैठक में उप प्राचार्य के पद को डाइंग कैडर घोषित करने का निर्णय किया था। इसके आदेश अब जारी हुए हैं। विभाग के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वरिष्ठ व्याख्याता का नया पद सृजित किया गया है। इसका पे लेवल 14 रखा गया है। कांग्रेस सरकार में उप प्राचार्य के 12,421 पद सृजित किए थे। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। राजस्थान के एक हिस्से में बारिश की संभावना है तो दूसरे हिस्से में तापमान में उछाल दर्ज होगा। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग में 2 अप्रैल को और जयपुर, अजमेर संभाग में 3 अप्रैल को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में उछाल का सिलसिला प्रारंभ होगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक उछाल दर्ज हो सकता है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में 3 से 4 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज हो सकता है। पूरी देश और दुनिया में
ईद का त्योहार मनाया गया। जी हां, इसी के क्रम में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदेश के सभी शहरों में सोमवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान राजधानी जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। हिंदू समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर रहे मुस्लिम समाज के लोगों पर फूल बरसाए। यह नज़ारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया, जो मीडिया के लिए एक तमाचा है, क्योंकि मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम एकता का किस तरह से मखौल उड़ाता है या किस तरह से उसको दिखाता है, यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारक दी। राजधानी में त्योहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। नमाजी हाथ पर काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में पहुंचे और नमाज अदा की। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर एकजुट होकर केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। सभी ने बिल को वापस लेने की मांग भी की। वहीं जयपुर में नारायण सिंह सर्किल स्थित बस स्टॉप मंगलवार से खत्म हो जाएगा। अब आगरा और दिल्ली मार्ग पर जाने वाली रोडवेज और प्राइवेट बसें बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर पर रुकेगी। यह निर्णय 1.5 माह पहले जेडीए की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में नारायण सिंह सर्किल पर लगने वाले जाम को देखते हुए लिया गया था। अब यह लागू किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह कि 1.5 माह पहले निर्णय लेने के बाद भी आरटीओ, नगर निगम, जेडीए और ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के नाम पर कुछ नहीं किया। अधिकारी सीएम से वाहवाही लूटने के चक्कर में बिना सुविधा के बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर से बसों का संचालन कर रहे हैं। सोमवार तक नगर निगम ने बजरी मंडी में जिस जगह बस रुकेगी वहां पार्क में यात्रियों के चढ़ने के लिए मात्र सीढ़ियां बनवाई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्राइवर भर्ती में आवेदकों को त्रुटि सुधार का मौका दिया है। आवेदक 4 अप्रैल तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल खुला रहेगा। ये जानकारी बोर्ड के सचिव ने दी है। इस भर्ती में 2756 पद हैं। इन पदों के लिए 1,50,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जयपुर में शुद्ध सोना सोमवार को एक ही दिन में 1,000 रुपए की छलांग लगाकर 92,700 रुपए और जेवराती सोना 86,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, मंगलसूत्र बनवाना अब आपके लिए और भी महंगा हो गया है। 22 जनवरी के बाद 18वीं बार सोने ने कीमत का नया रिकॉर्ड बनाया है। चांदी भी 1,300 रुपए चढ़कर 1,00,000 रुपए 4,000 रुपए प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन सोने की तूफानी तेजी में प्रदेश के कई ज्वेलर्स को भारी घाटा हुआ। ज्वेलर्स के अनुसार कुछ तो बैंकरप्ट की स्थिति में पहुंच गए। लगभग 300 ज्वेलर्स के करीब 500 करोड़ रुपए इस तेजी में डूब गए। ज्वेलर्स को यह नुकसान सट्टा, ज्वेलरी बुकिंग के खिलाफ हेजिंग नहीं करने और शॉर्ट सेलिंग के कारण हुआ है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। वहीं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में SC, ST, OBC आरक्षण हो, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC आरक्षण के लिए कानून लाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में संसदीय समिति ने अनुच्छेद लागू करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। यह अनुच्छेद सरकार को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC, ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। वहीं डीजी कारागार राजस्थान के गोविंद गुप्ता ने आदेश जारी किए कि राजस्थान की जेलों में हो रही अवैध गतिविधियों की सूचना जेल प्रशासन को दो और विशेष प्रमोशन पाओ। यह आदेश जेल में हो रही अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए दिया है। सोमवार को त्रिपोलिया से शाही लवाजम के साथ गणगौर की सवारी निकली। परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था के पर्व के बीच आदमकद में महिलाओं और पुरुषों के पपेट्स दिखे। सजी धजी पालकी ऊंट, घोड़े और हाथियों के साथ राजस्थानी रंग रूप और वेशभूषा में पपेट्स लोगों को अपनी चाल ढाल से रिझाते रहे। युवा कलाकार घूमर डांस करते चलते रहे। देशी विदेशी सैलानी भी उनकी झलक पाने को कैमरे के साथ आंख मिचौली करते दिखे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सोमवार को जनजाति गौरव वर्ष के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। लोक नाट्य, लोक नृत्य और संवाद प्रवाह के जरिए राजस्थान की जनजाति परंपराओं और वीरांगनाओं की गाथाएं जीवंत की। इसमें 38 कलाकारों ने जनजाति जीवन दर्शन की प्रस्तुति दी। भील, मीणा, रेबारी, गरासिया, सहरिये, डामोर और कथोड़ी जनजातियों के जीवन, पारंपरिक परिधानों, शादी विवाह के रीति रिवाजों, खान पान और संस्कृति को लोक नाट्य एवं नृत्य के जरिए दिखाया।
हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, राम तेरी गंगा मैली गीतों से राज कपूर और मोहम्मद रफ़ी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर याद किया गया। मौका था महाराणा प्रताप सभागार में म्यूजिकल इव हम तुमको ना भूल पाएंगे आयोजन का। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर 2 अप्रैल को शास्त्री नगर स्थित राजस्थान पुलिस ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। जयपुर के ही हरमाड़ा क्षेत्र की बड़ी खबर, दुख भरी खबर। हरमाड़ा करधनी इलाके में बैनाड रेलवे स्टेशन के बाद शिव विहार कॉलोनी में सोमवार दोपहर गृह क्लेश में एक युवक ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। 36 वर्षीय पंकज कुमावत ने पहले हथौड़े से वार कर 33 वर्षीय अपनी पत्नी सुनीता, 50 वर्षीय विधवा चाची मधु कुमावत की हत्या कर दी। इसके बाद फंदा लगाकर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। 10 साल के बेटे पर भी हमला किया, भागकर बचाई उसने अपनी जान। तो ये बहुत बड़ी दुख भरी खबर। वहीं जयपुर में 2 मंचों पर 250 लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मौका था गणगौर के दर्शन करने और इस नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। विदेशी सैलानी भी गणगौर माता की सवारी को देखने के लिए पहुंचे थे। अगले 3 महीने के दौरान देश के 85% से ज्यादा हिस्से में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। हीट वेव के दिन भी सामान्य से लगभग 2 गुने रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान सामान्य से अधिक हीट वेव चलेगी। सामान्य रूप से विभिन्न राज्यों में औसतन 4 से 7 दिन हीट वेव चलती है, लेकिन इस बार हीट वेव के दिनों की संख्या 6 से 11 दिन रह सकती है। राजस्थान में निवेश के लिए 16 मार्च से 30 अप्रैल तक सरकार से एमओयू करने वाले निवेशक भी 15 मई से डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत रीको से जमीन लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 10 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को 16 मार्च से 30 अप्रैल तक हुए सभी नए एमओयू पर प्रत्यक्ष आवंटित नीति को लागू करने की घोषणा की है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान दिल्ली के पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं ब्यावर के बलाड रोड स्थित सुनील ट्रेडिंग कंपनी नामक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार रात गैस का रिसाव हो गया। इसमें 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उन्हें राजकीय अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने आनन फानन में आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया। ब्यावर में केमिकल फैक्ट्री से गैस रिसाव, 25 से ज्यादा बीमार, आसपास के घर खाली कराए गए। राजस्थान में सोमवार को ईद उल फितर की नमाज पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। जयपुर सहित राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का शानदार मिसाल भी कायम देखने को मिला। जयपुर में हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर रहे लोगों पर फूल बरसाए, जिससे गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली। ईदगाह में चीफ काजी खालिद उस्मानी ने नमाज अदा करवाई। वहीं गणगौर लोक पर्व सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह जहां घर घर में महिलाओं ने पार्वती स्वरूपा माता गणगौर की सामूहिक पूजा की, शाम को पर्यटन विभाग की ओर से परकोटे के परंपरागत मार्ग से गणगौर माता की राजसी सवारी निकाली गई। इससे पहले सिटी पैलेस में गणगौर उत्सव पर विशेष पारंपरिक पूजा अर्चना की गई। सिटी पैलेस स्थित जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी और गौरवी कुमारी ने गणगौर माता की पूजा की। राजस्थान रेरा अपीलेट अधिकरण ने एक मामले में माना है कि यदि बैंक द्वारा बिल्डर से मिली भगत कर गलत तरीके से प्रोजेक्ट पर लोन स्वीकृत किया गया तो इससे आवंटियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। वहीं अधिकरण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व जमीन मालिक की ओर से दायर अपील याचिका को खारिज कर रेरा के आदेश को बरकरार रखा है। जयपुर मेट्रो द्वितीय की एसीजीएम कोर्ट 5 ने डिलीवरी के दौरान हुई प्रसूता की मौत मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष फर्जी इंडोर टिकट पेश करने और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने पर सेवायतन अस्पताल की प्रोपराइटर डॉक्टर विनय सुरेन के खिलाफ चार्ज तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपी डॉक्टर ने फर्जीवाड़ा कर इंडोर टिकट बनाया और इसे कपट व बेईमानी से साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया। मामले से जुड़े अधिवक्ता विजय शर्मा व मनोज शर्मा ने बताया कि परिवादी गोविंद शर्मा की पत्नी उषा शर्मा की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर विनय सुरेन ने लापरवाही बरती थी। इसके कारण ये उषा शर्मा की मौत हो गई। किसी की मौत पर भी किस तरह से अपने को बचाने का प्रयास किया जाता है कि इंडोर टिकट फर्जी, दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने पर किसी के भी परिवार से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती है। यदि स्वीकार करे तो कितना शानदार तरीके से वह उदाहरण पेश करेंगे, लेकिन फर्जीवाड़ा कर
किसी दूसरे की मौत को भी मजाक बनाने की कोशिश की जाती है। इस पर गोविंद शर्मा ने चिकित्सकीय लापरवाही से अपनी पत्नी की मौत होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। जिला उपभोक्ता आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गोविंद शर्मा के पक्ष में ही फैसले हुए, लेकिन इस दौरान खुद को बचाने और गोविंद शर्मा के परिवाद को खारिज करवाने के आशय से डॉक्टर सुरेन ने मृतका उषा के इंडोर टिकट में फर्जीवाड़ा कर उसे साक्ष्य के तौर पर पेश किया, जिस पर गोविंद शर्मा की ओर से कोर्ट के समक्ष धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज पेश करने के संबंध में परिवाद दायर कर दोषी महिला डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने का आग्रह किया। ऐसे डॉक्टर्स को कड़ी से कड़ी इतनी सजा मिले कि आगे से किसी भी डॉक्टर को ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। अब देखना यह है कि सजा क्या होगी। अब मेडिकल कॉलेजों के कुछ विभाग में पीएचडी और एमएससी पास स्टूडेंट भी पढ़ा सकेंगे। इन विभागों में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री शामिल है। वर्तमान में एमडी पास और रिसर्च में काम करने वालों को ही टीचिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया है। कमी कैसे? हजारों बच्चे हर साल एमबीबीएस करते हैं या एमडी करते हैं, तो कमी कैसे हो सकती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान तीरंदाजी संघ के रविवार को धौलपुर में हुए चुनाव में जयपुर के दीपेंद्र सिंह खंगारोत को अध्यक्ष और धौलपुर के सुरेंद्र सिंह गुर्जर को महासचिव पद पर चुना गया। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को संघ का चेयरमैन बनाया गया है। दीपेंद्र राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, सुरेंद्र महासचिव। चिकित्सा विभाग में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस यानी यूटीबी पर कार्य कर रहे कार्मिकों की नियमित भर्ती के बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया, जिसको लेकर कर्मचारी अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। यूटीबी कार्मिकों की मांगों का समर्थन करते हुए लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एएनएम आदि ने कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में कार्य किया है। 17 साल पुराने स्टाफिंग पैटर्न के चलते पद भी दबाव के अनुरूप नहीं है, तो यूटीबी कार्मिकों का पैदल मार्च। वहीं राजस्थान में विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न निगम बोर्डों में पदस्थापित लगभग 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कब पूरी होगी, सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। कमेटियों के नाम पर सरकारों ने मामले को लंबित रखा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए हैं। कमेटी ने जब केंद्र के वेतनमानों का अध्ययन ही नहीं किया, तो फिर कमेटी का औचित्य क्या था। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू के धरातल पर उतरते ही सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों की मांग को देखते हुए सरकार ने 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस पर 7 दिवसीय महोत्सव निवेश उत्सव के तहत हुए राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 10 कार्यक्रम में यह बात कही। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की तथा संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिक, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा सहित अन्य विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी। राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए जर्मनी में गणगौर उत्सव मनाया गया। नोखा के प्रवासी महेंद्र राठी ने बताया कि पहली बार स्टुटगार्ट के सिटी सेंटर में गणगौर की सवारी निकाली गई। म्यूनिक से भारतीय वाणिज्य दूतावास के अमीर बशीर भी शामिल हुए। फेस्टिवल में बीकानेर के जसवंत राज पुरोहित ने गणगौर का धार्मिक महत्व समझाया। इस दौरान राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी के संस्थापक हरगोविंद राणा, गौतम खत्री, समीर माहेश्वरी, महिमा सोनी आदि मौजूद रही। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अनंत्या कोर्टयार्ड में टॉक शो का आयोजन किया गया। वुमेन इंडियन चैप्टर आर्किटेक्चर राजस्थान चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लेखिका और इतिहासकार रीमा आहूजा ने आधुनिक राजस्थान के निर्माण पर चर्चा की। सत्र के दौरान मेंबर्स ने राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा की। अध्यक्ष आर्किटेक्ट कविता जैन ने बताया कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चैप्टर की सलाहकार आर्किटेक्ट शामिनी शंकर जैन और कई सदस्य मौजूद हुई।
जयपुर के अविनाश त्रिपाठी कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे 13 मई से शुरू होने वाले इस 10 दिवसीय फेस्टिवल के दौरान अफ्रीका के फिल्मकार, निर्देशक और राइटर को संबोधित करेंगे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज और अफ्रीका के उद्योगपतियों के साथ सिनेमा को लेकर संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। वे अपने लेखन, कहानी कहने की कला और शॉर्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का फिल्म निर्माण करने वाला प्रमुख देश है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में विदेशी मेहमान राजस्थान की कला एवं संस्कृति को निहारते नजर आए। मौका था राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के तहत पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से अलंकार कला दीर्घा में आयोजित फोटो एग्जीबिशन का। यहाँ प्रदर्शनी फोटोग्राफ्स में ऐतिहासिक स्थल, त्योहार, वन्य जीव, रहन सहन और संस्कृति की झलक दिखी। एग्जीबिशन में प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और फोटोग्राफर्स के खींचे 100 से अधिक फोटोग्राफ्स भी प्रदर्शित किए गए। इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन का सोमवार को समापन हुआ। नवरात्रा के मौके पर जय क्लब जयपुर में क्लब की महिला विंग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी मेंबर्स बंगाली साड़ी में सज धज कर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा के भजनों से हुई। इसके बाद मेंबर्स ने बंगाली थीम पर सोलो और ग्रुप डांस पेश किया और गाने गाए। इस दौरान हाउजी जैसे गेम्स भी खेले गए। क्लब की चेयरपर्सन सरोज रानी जैन, प्रमिला जैन, भारती कट्टा और प्रीति चावला ने मेंबर्स को गिफ्ट भी दिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।